नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका पुनः स्वागत है समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं युवा वर्ग में फैलते हुए आत्मविश्वास की कमी के ऊपर। और भ्राता जी ने बहुत सुंदर बातें हम लोगों के सामने रखी हैं कि यदि प्रातः काल जल्दी उठकर युवा वर्ग अपने मन में सुंदर विचारों का सृजन करे तो बहुत सुंदर अपने आत्मविश्वास को विकसित कर सकता है। साथ ही यदि वो महापुरुषों की जीवनी का भी अध्ययन करे तो बहुत सुंदर सुंदर बातें उसके जीवन में शामिल हो सकती हैं, उसके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती हैं। साथ ही कंपेयर करना भी दूसरों से छोड़ें, क्योंकि आप एक यूनिक पर्सनालिटी हैं। भगवान ने आपको निर्मित किया है, आप उसकी अमूल्य धरोहर और रचना है। इन सुंदर बातों को हमने सुना, जाना और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी के साथ। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भ्राता जी आपने रखे युवाओं के सामने कि किस प्रकार वो अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। हम चाहेंगे कि आप अपने अनुभव से और बातें युवाओं के सामने अवश्य रखें ताकि वो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए। हाँ, बिल्कुल एक बहुत सुंदर विषय है। मनुष्य के जीवन में अगर आत्मविश्वास होता है, अर्थात जो काम भी वो प्रारंभ करता है आत्मविश्वास के साथ करता है, एक सफलता का संपूर्ण एक्सपेक्टेशंस के साथ करता है। मैं ऐसा कहूँगा, जो लोग राजयोग सीख रहे हैं कि अपने परमपिता से सफलता का वरदान लेकर कोई कार्य शुरू करता है तो निश्चित रूप से उसे मंजिल मिलती है। तो चाहे कोई मनुष्य छोटा काम करे या बड़ा करे, विश्वास के साथ करे। पहले से ही अगर डाउटफुल फीलिंग्स हैं मन में, डाउटफुल नेचर कईयों की होती है। कई लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, बिना मतलब ही। सब कुछ जानते हुए भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे, सोच रहे हैं पता नहीं पेपर हार्ड ना आ जाए, ये क्वेश्चन ना आ जाए, ये तो पढ़ाया ही नहीं था सर ने, कहीं ऐसा ना हो जाए, हार्ड मार्किंग ना हो जाए, कहीं मार्क देने वाला मार्क देने के समय सो न रहा हो, उसे गुस्सा ना आ रहा हो। कई विचार मनुष्य के मन में आते हैं। तो कईयों के पास जो ये डाउटफुल नेचर है, ये बड़ी खतरनाक है। मनुष्य को वन साइडेड होना चाहिए, एक ही सुंदर विचार मन में रखना चाहिए। जो विचार उस समय आवश्यक है, ये कार्य ऐसे ही होगा, हम ऐसे ही इसमें सफलता पाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। हम सभी को अपने में विश्वास बढ़ाना है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, युवक हो, बच्चा हो, स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, अधिकारी हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, मैनेजर हो, सबको आत्मविश्वास की जरूरत होती है। तो एक बहुत अच्छी चीज प्राचीन काल से चली आ रही है कहावत के रूप में, नो दाई सेल्फ। अपने को हम पहचाने और अपने मन को खुशहाली से भरें, तनाव मुक्त होकर जीवन जीना सीखें। ऐसे नहीं हम काम पर तो जा रहे हों लेकिन साथ में कोई नेगेटिव फीलिंग लेकर भी जा रहे हों, किसी ने हमसे बुरा व्यवहार कर दिया हो और उसकी बैड फीलिंग्स के साथ हम काम पर जा रहे हों, कोई हमारे सामने समस्या है उसका प्रभाव हम पर छाया हुआ है, उसके साथ हम काम पर जा रहे हों, तो निश्चित रूप से हमारी सफलता अवरुद्ध हो जाएगी। तो नो दाई सेल्फ, अपनी शक्तियों को पहचानना है, अपनी योग्यताओं को पहचानना है। अपने में योग्यताएं भरनी भी हैं लेकिन योग्यताओं को पहचानना भी है। देखिए, हम भगवान के बच्चे हैं और हमें ये जानना चाहिए हम आत्माएं हैं। आत्मा में मूल रूप से जो 7 क्वालिटीज हैं जिसकी चर्चा हम करते ही रहते हैं, ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति, इन सब के कारण हर व्यक्ति में कई क्वालिटीज हैं। देखिए, हमने देखा है कई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर, लोग सोचते ही नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं रखते उनसे, लेकिन किसी दूसरे फील्ड में बहुत एक्सपर्ट। तो अपने अंदर जो छुपी हुई योग्यताएं हैं उनको लेकर, उनको पकड़कर, उनकी अवेयरनेस के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा मार्ग भी बहुत सहज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति में एक तरह की क्वालिटी नहीं है और उसे वही काम करने को दिए जा रहे हैं, लोग उससे उसमें ही सफलता की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, तो वो मार्ग कठिन हो गया। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भगवान के बच्चे होने के नाते हमारे
सारे में बहुत सारी खूबियां हैं। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें बहुत सारी खूबियां, विशेषताएं, गुण, टैलेंट्स न हो। तो अपनी खूबियों को वो पहचाने पहचाने और उसे आगे बढ़ाए, इसकी बहुत ज़्यादा बस आवश्यकता यही है। हो रहा है कि बहुत लोगों में एक कोई बुराई होती है, जी। वो प्रबल होती है, हम्म। उसका सब वर्णन करते हैं, ये तो है ऐसा, ये तो है ही ऐसी। जी। तो वो बुराई एकदम सबके ध्यान में रहती है, उसके भी ध्यान में रहती है, और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्सेप्ट कर लेता है, मैं काम का नहीं हूँ, जबकि उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज रही हैं। हमने देखे हैं जो बच्चे मैथमेटिक्स में कमज़ोर थे वो दूसरे सब्जेक्ट में बहुत होशियार निकले, जी। जो एक फील्ड में असफल हो रहे थे वो दूसरे फील्ड में बिल्कुल सफल होने लगे। तो अपने अंदर छुपी हुई योग्यताओं को पहचानना है और अपना एक सुंदर मार्ग निकालना है, जो हमारी प्रगति का एक सुंदर मार्ग है। मैं ये कहूँगा सभी युवकों को विशेष, जो अपने जीवन की एक सुंदर यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं, उसके मध्य में हैं, उनको अगर अपने मार्ग पर चलने में कष्ट हो रहा हो, कठिनाई हो रही हो, बार बार विघ्न आ रहा हो, तो अपना रास्ता बदलें। वैसे भी मनुष्य की नेचर है, सड़क पर यहाँ गड्ढा हो तो हम अपनी गाड़ी इधर को मोड़ ही देते हैं। मनुष्य की नेचर है कि वो एक साफ सुथरा रास्ता प्राप्त करना चाहता है, तो हम उस रास्ते का चयन करें जहाँ विघ्न कम हो शुरू में, तो हमारा मार्ग सरल हो जाएगा, सफलता हो जाएगी। मतलब मूल रूप से अपनी विशेषताओं को समझें और उनको ही आगे रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित करें। भ्राता जी, कई ऐसे महापुरुष हुए हैं, आज के दौर में भी हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स रहे हों, चाहे बिल गेट्स हैं, चाहे अन्य प्रकार के लोग हैं जो बहुत ऊंची बुलंदियों पे हैं। आज वो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता खुद ब खुद तलाशा, जैसे आप कह रहे हैं। तो बिल्कुल यही बात है कि कहीं वो असफल हो जाए, युवक भी कहीं भी असफल हो रहे हों, तो उन्हें निराश होकर अपने आत्मविश्वास को खो नहीं देना चाहिए। एक द्वार बंद है, 4 द्वार खुले हैं। ये बात हम बार बार अपने युवकों को याद दिलाएंगे कि वो निराशा के अंधकार में कभी ना भटके। सुंदर सुंदर द्वार आगे बढ़ने के हैं, उन्हें खोज लें, और खोजने पर वो तत्काल प्राप्त किए जा सकते हैं। अपने को थोड़ा व्यस्त भी रखें। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने पीछे भी एक उदाहरण दिया था कि अगर जॉब मिलने में समय लग रहा है, वो 1 साल 2 साल, किसी का 5 साल, ऐसा भयानक बीतता है कि उसकी सारी पॉजिटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है। निगेटिव एनर्जी, निराशा, दूसरों के कमेंट्स, अपने बारे में भी न जाने क्या क्या सोचना मनुष्य का, फिर कोई इसी स्थिति में आकर अपनी राह बदल लेता है, गलत मार्ग पे चला जाता है। तो इससे बचेंगे। अगर आपके पास ऐसा समय मिल गया है, रह गया है कि आपको जॉब के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो उस समय को प्रॉपरली यूज करना सीख लें। कोई कला सीख लें, कोई नया कोर्स कर लें, अपने को व्यस्त रखें। बिल्कुल खाली रखने से मन निराशा से भर जाएगा, निरुत्साहित होंगे युवक, और इससे आत्मविश्वास डामाडोल होने लगेगा। ये भी बात एक इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं जो बात कह रहा था वो ये थी कि अपनी योग्यताओं को जानने के साथ अपनी शक्तियों को पहचानना, ये भी एक ऐसी चर्चा है जिसको हम बार बार लेंगे, क्योंकि मनुष्य को उसकी शक्तियों की उसे याद दिलाना परम आवश्यक है। जैसे आपने हनुमान की कहानी सुनी होगी, बचपन में वो थोड़ा चंचल था, तो एक ऋषि से चंचलता कर रहा था, उसको उठा रहा था, तो ऋषि को क्रोध आ गया, उसने श्राप दे दिया, तुझे अपनी शक्ति का बड़ा अभिमान है, भूल जा। तब से भूल गया, परेशान होने लगा। फिर ऋषि के आगे हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया, तो ऋषि ने थोड़ी माफ़ी दी और कहा, अच्छा कोई तुझे याद दिलाएगा ना, तब याद तो तुम्हें याद आ जाएगा। तो दिखाया है हनुमान को अनेक जगह, कहीं जामवंत, कहीं अंगद, कहीं कोई और साथी याद दिलाता, हनुमान तुम तो ऐसे हो, तुम तो विघ्न विनाशक हो, तुम तो पवन पुत्र हो, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, राम के सेवक हो, उसकी शक्तियाँ तुम्हारे साथ है, वो जागृत हो जाता है। ऐसे ही हमें स्वयं को भी कुछ चीज़ें स्वयं को याद दिलानी चाहिए। इसको हम अपनी स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं स्मृतियाँ दिलाना, स्मृति स्वरूप होना, ताकि हमारी सोई हुई शक्तियाँ जग जाएं। तो उसमें मैं सभी को कहूँगा कि रोज़ ही याद दिलाया करें, सवेरे उठते ही याद किया करें, हम भगवान के बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर वेरी पावरफुल। वो ऑलमाइटी है तो उसकी शक्तियाँ हमारे पास हैं,
हम बहुत शक्तिशाली हैं। इससे हमारे अंदर किसी भी कारण जो शक्तियाँ सो गई हैं वो जागृत हो जाएंगी जी। और सफलता का मार्ग हमें सहज दिखाई देगा। तो ये नो दाई सेल्फ में भ्राता जी, एक तो स्वयं को अच्छी तरह हमें समझना है। अनेक बार ऐसा होता है कि हम दूसरे की नज़र से स्वयं को देखते हैं, दूसरा हमें जैसा देखना चाहते हैं हम वैसा अपने आप को बनाने की कोशिश करते बिल्कुल हैं, यही और इस होता है। भाग दौड़ में शायद हम अपने आत्मविश्वास को खो भूल के चले जाते हैं, अपने को भूल जाते हैं। अब जी। देखिए संसार तो ऐसा है, वो हमें कुछ देखना भी चाहता है, जी। लेकिन हमारे बारे में अगर 10 लोग हैं तो 10 के एटीट्यूड्स अलग अलग होंगे। कोई हमें बहुत अच्छी नज़र से देखेगा तो कोई हमारे अंदर क्वालिटीज होते हुए भी ईर्ष्या करेगा और उल्टे कमेंट्स करेगा। कोई हमें कुछ कहेगा, कोई कुछ, कोई कैसा देखना चाहेगा, कोई कैसा। तो हम इस बात को जरा अलग रखकर हम क्या बनना चाहते हैं, अपनी नज़र में हम क्या हैं और भगवान की नज़र में हम क्या हैं। आखिर हम भी तो उसके बच्चे हैं, तो बाप होने के नाते वो भी तो हमारे प्रति कुछ हाई एटीट्यूड्स, कुछ बहुत सुंदर एक्सपेक्टेशंस, कुछ बहुत श्रेष्ठ भावनाएं रखता ही होगा। तो हम क्या हैं ये हमें स्वयं पहचानना है। दूसरों की मान्यताओं के आधार पे स्वयं के बारे में कोई चीज़ निश्चित नहीं कर लेनी है। कोई आपको बार बार कह रहा अरे ये तो बहुत कम बुद्धि वाला है, और सुनने वाले ने मान लिया कि सभी कह रहे हैं तो मेरे पास तो बुद्धि बहुत कम है। मैंने किया कईयों को, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैंने उन्हें कहना शुरू किया तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो। बुद्धि विकसित हो गई, सचमुच चमत्कारिक हो गई। और एक दूसरे केस में देखा, कोई व्यक्ति जो थोड़ा अहंकार से भरा हुआ था, दूसरे को एक को बार बार कहता था बिल्कुल बुद्धिहीन, मूर्ख है ये तो लड़का, ये तो ऐसा है। वो बिल्कुल डल होता गया, उसके चेहरे की रौनक खत्म होती गई। तो हम अपने को खुद स्मृतियाँ दिलाएंगे, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमें बहुत क्वालिटीज हैं, बल्कि ये सोचें कि भगवान का बच्चा होने के नाते हम बहुत महान हैं। तो हम जो अपने को बारे में सोचेंगे वही हम बनते जाएंगे। और अपने बारे में यही सोचें, सफलता लेकर तो मैं जन्मा हूँ, सफलता मुझे नहीं मिलेगी तो भला किसको मिलेगी। साथ साथ ये जो नो दाई सेल्फ की बात है, इसको और अधिक जानने के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत गहरा है, बहुत लंबा है, इसको अनंत कह सकते हैं, एक ही दिन में मनुष्य स्वयं को संपूर्ण रूप से नहीं जान सकता। तो हम ऐशरीरी होने का, सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास भी करें। इससे हमें बहुत सारे फायदे होंगे, हमारे जीवन में और चमक आएगी, हमारी शक्तियों में वृद्धि होगी। और जैसे मैं पीछे भी कहा, ये होगा अगर हम बार बार अपने को देह से न्यारा चेतन आत्मा देखने का, समझने का अच्छा अभ्यास करने लगे, तो हमारा मार्ग बहुत सरल होगा और सफलता बिल्कुल चरणों में आती रहेगी। बिल्कुल, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है भ्राता जी, कि अपने आप को वो आत्मा समझें या सोल कॉन्शियस स्थिति की, जैसी आप बात कह रहे हैं, उसका अभ्यास करें तो निश्चित रूप से उसकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। भ्राता जी, हम लोग भी जैसे आप कह रहे हैं कि हम कोई हमें प्रोत्साहित करे या ना करे, बचपन में हम लोगों को एक बहुत सुंदर बात सिखाई जाती थी कि आप अपना दाहिना हाथ आगे करो और उसे अपनी पीठ पर ले जाओ और उसे थपथपाओ और खुद ही खुद को शाबाशी दो कि शाबाश तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें भगवान ने रचा है और तुम इस संसार में कुछ करने के लिए आए हो। तो ये कुछ ऐसे विचार थे। हाँ बिल्कुल, ये बहुत सुंदर विचार है। और मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि सभी युवक बच्चे जरा आईने के सामने एक बार खड़ा हो जाया करें और अपनी पीठ भी थपथपाया करें, अपने भाग्य को देखकर खुश हुआ करें। ऐसा कर दें एक बार कि चित्त आनंद से भर जाए, वाह रे मैं डांस करने लगे। वैसे बहुत अच्छी बात है, हर व्यक्ति अगर अकेले में रोज सवेरे डांस करे ना 5 मिनट, तो उसके अनेक टेंशन नष्ट हो जाएं, उसकी अनेक सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाएं और उसको जीवन कुछ दूसरा ही दिखाई देगा। तो बिल्कुल शीशे के सामने जाएं, मैं आत्मा हूँ, सामने भी दिख रही है, और मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और दुनिया जो भी कहे उसको इग्नोर कर दें। बिल्कुल मुझे अपनी क्वालिटीज़ को स्वयं आगे बढ़ाना है, मुझे यहाँ पहुँचना ही है, कोई साथ दे या ना दे, भगवान तो मुझे साथ देता ही है। तो एक बार ये दर्पण में अपने को जागृत करना, ये बहुत अच्छी एक टेक्निक है। जैसे किसी महापुरुष ने कहा भी है भ्राता जी कि अपने साथ
थोड़ा वक्त जरूर बिताया करें सारे दिन में, एक बार आईने के सामने हो या एकांत में हो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप संसार के सबसे बुद्धिमान, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलने का मौका खो देते हैं। हाँ। तो इस प्रकार यदि हम स्वयं से मिलते हैं, स्वयं से बात करते हैं, आईने के सामने खड़े होकर कुछ अपने आप को पॉजिटिव बातें सुनाते हैं, लाउडली भले ही, तो निश्चित रूप से हमारे ये लाउडली करना चाहिए, ये मन में करने से इतना अच्छा नहीं होता है। और आप देखेंगे अगर ये काम शुरू कर दें तो लगने लगेगा हम रोज अपने से मिल रहे हैं। हाँ। नहीं तो मनुष्य सबसे तो मिलता है, अपने से नहीं। अपने से वो दूर ही होता जा रहा है, जबकि सत्यता ये उसके अपने ही अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, भरा हुआ है, समाया हुआ है। तो ये कला भी अपनाएंगे। साथ साथ एक चीज और मैं कहूँगा कि हर मनुष्य के जीवन में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं, सफलता के भी अनुभव हैं, वो भी अनुभव हैं कभी उसने अनेक बैरियर्स को पार करके सफलता को पाई है, तब उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है। और जैसे मैंने कहा था कुछ महापुरुषों की बायोग्राफी पढ़ें, लेकिन हम भी महापुरुष हैं और हम अपनी बायोग्राफी पर भी एक नज़र डाल लें तो उससे भी हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। तो जीवन के जो अच्छे अनुभव हैं, सकारात्मक अनुभव हैं, सफलता के अनुभव हैं, खुशी के पल हैं, उन्हें याद करने से भी उनका विश्वास बढ़ेगा। आमतौर पे ऐसा होता रहता है जी कि हम पास्ट की नेगेटिव बातों को तो ज़्यादा याद करते हैं, उनको ढोके चलते रहते हैं, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई होती हैं हमारे हो साथ। यही रहा मनुष्य के जो बुरी चीज़ें हैं, जो बुरी घटनाएं हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में जरा ज़्यादा डीपली प्रिंट हो गई हैं, तो वो तो याद रहते हैं, उससे मनुष्य उदास, निराश। लेकिन जीवन के अच्छे अनुभव भी तो हैं, याद किया करें, कुछ दिन उठते ही याद कर लें, हाँ वो क्षण कितने सुंदर थे जब भगवान धरती पर आया था और मैं उसके सामने बैठा था, और वो क्षण कितने सुंदर थे जब मेरा इंटरव्यू हुआ और साथ साथ मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया था, और वो क्षण कितना सुंदर था जब हमारे घर में मेरा बर्थडे मनाया जा रहा था, सब मुझे गिफ्ट दे रहे थे, सब वाह वाह कर रहे थे, मेरी महिमा कर रहे थे। उठते ही अगर ऐसे करेंगे तो एक्चुअली बहुत चीज़ें जागृत, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं भ्राता जी, उनका लिस्ट बना के जरूर रखना चाहिए। हो सकता है स्कूल के कंपटीशंस में उन्होंने प्राइज विन किया हो, उनके टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, पड़ोसियों ने उनको इनकरेज किया हो, और बहुत सारे ऐसे कार्य उनके जीवन में हर एक के जीवन में कम से कम 25 सुंदर इवेंट आराम से लिखे जा सकते हैं। उन्हें लिखें, लिखने से ही मन आनंदित हो उठेगा और लगेगा हम तो बहुत अच्छे हैं, दूसरे जो कुछ कह रहे हैं वो तो बेकार की बात है। फिर ये शाबाश वाली बात अच्छी हो जाएगी और अपने आप को शाबाशी दे पाएंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल। एक बात और मुझे याद आने लगी कि देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम रोज जो छोटे छोटे काम करते हैं ना, चाहे वो गृहिणी है, चाहे कोई लड़की पढ़ने वाली है, या छोटी मोटी नौकरी करने वाले हैं, या हमें घर के भी काम करने होते हैं, हम कुछ छोटे छोटे काम हाथ में लें और उनको बिफोर टाइम करने का लक्ष्य बना लें, तो हमारी बहुत सारी शक्तियां जगेंगी और हमें विश्वास बढ़ता जाएगा कि हम सब कुछ बिफोर टाइम कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि हम हर काम में लेट ही हो जाते हैं। जैसे मैं कहूँ, बहुत लोगों को ऐसा है कि याद नहीं रहता, मान लो पढ़ रहे हैं या थोड़े बड़े हो गए, घरों में हैं, कुछ काम था भूल गया। अभी इस मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए छोटी सी विधि कि हम रोज एक पैरा पढ़ लें, मान लो 10 लाइन का हम एक पैरा निश्चित करें, हमें ये पढ़ना है और इसको दोबारा रिपीट करना है बोलकर, हम आधा रिपीट कर लेंगे। उसी लक्ष्य से पढ़ें कि हमें पूरा रिपीट कर देना है, हम पूरा रिपीट कर देंगे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। घर में आपको कपड़े ही धोने हैं, कपड़े बहुत इकट्ठे हो गए, आप सोच रहे तो बहुत हो गए, बहुत टाइम लगेगा, नहीं मुझे ये काम घंटे में पूरा होना था, 40 मिनट में पूरा कर देना है, और उसी एनर्जी के साथ, उसी स्पीड के साथ काम करें तो पूरा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मान लो आप भोजन बनाते हैं और आपका भोजन लोगों को पसंद नहीं आता और आपका आत्मविश्वास खोता जा रहा है कि मैं तो अच्छा भोजन नहीं बना सकता, नहीं बना सकती, तो आप फिर से अच्छा भोजन बनाना शुरू करें और लक्ष्य रखें कि इस बार मेरा भोजन बहुत सबको पसंद आएगा। इसी भावना से और प्रेम का स्वाद भर दें उसमें, तो इसमें आप सफल हो जाएंगे। कोई एक टेलर भी है, उससे कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, कोई एक गायक है, उससे कोई गीत अच्छा नहीं गाया जा रहा है, कोई एक म्यूजिशियन है, तो वो छोटे छोटे टारगेट लेकर अपना काम शुरू करें। गायक है, वो 5 मिनट भी एकांत में पेड़ों को ही सुनाए अपना गीत धी, और फिर छोटी छोटी सभा में सुनाने लगे, तो
इससे कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाने का ये भी एक सुंदर तरीका है भ्राता जी कि छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत करें। कई बार हम बहुत बड़ा टास्क ले लेते हैं और उसमें असफल होते हैं और बार बार ऐसे ही बड़े बड़े कार्य लेते रहते हैं, असफलता मिलती रहती है और फलता हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। छोटे छोटे से शुरुआत करें। वैसे भी कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो लगातार अभ्यास करते रहने से सफलता भी मिलेगी, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। भ्राता जी एक विशेष बात और कि विशेष करके यदि हमारे अंदर सकारात्मक चिंतन है परिस्थितियों के प्रति, बातों के प्रति, तो क्या ये भी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रभावित बिल्कुल। देखिए, मूल में जो मैंने बात कही वो यही है कि हमें ये ध्यान देना है कि हमारी मन की शक्तियाँ नष्ट न हों। और ये जो निगेटिव एटीट्यूड है, जो निगेटिव चिंतन है किसी भी चीज़ के बारे में, ये कुठाराघात करता है हमारी मन की शक्तियों पर। जैसे ये जलाता है उन्हें, ये अग्नि है। तो हम जितना हो सके हर चीज़ के लिए पॉजिटिव हों। हर चीज़ के जैसे दो पहलू होते हैं सिक्के के, वैसे ही हर चीज़ में अगर हार हुई है तो कहीं जीत की मार्जिन है। हम एक उस एटीट्यूड को बना लें कि ये हार हमें जीत की ओर ले चलेगी, यह सफलता हमारे लिए सफलता का द्वार खोलेगी। और दूसरी चीज ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम हर घटना, दुर्घटना, समस्याओं में एक एटीट्यूड बना लें, सब कुछ कल्याणकारी है। भले ही हमें कल्याण दिखाई दे रहा हो, कुछ नुकसान हो रहा हो, तो हम ये जान लें कि कुछ चीज़ें पास हो रही हैं और सफलता हमारे सामने चली आ रही है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं बार बार अपने दर्शकों को सिखाना चाहता हूँ, जो नो दाई सेल्फ से जुड़ी हुई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है, कि हम ये संकल्प कर दें जो हम चाहेंगे वही होगा। इसको रोज जरा कुछ दिन तक याद कर लिया करें और फिर धीरे धीरे हमें अनुभव होगा कि सचमुच सफलता तो होने लगी, हमारा विश्वास बढ़ेगा। और छोटे से हम शुरू करें और फिर बड़े बड़े काम हाथ में लेते लेते निश्चित रूप से हर जगह सफलता हमें मिलेगी। जी, तो मतलब परिस्थितियों के लिए भी यदि हम पॉजिटिव रहें, यदि नेगेटिव चीज़ें हो भी रही हैं तो भी हम ये सोचें कि ये हमें सफलता की ओर बढ़ाने वाली है, ये इस एक प्रकार से हमें उन्नति की ओर ले चल रही है। बिल्कुल। देखो, नेगेटिविटी तो है, हार भी है, असफलता भी है, जैसे हम चर्चा करते रहते हैं, ये सब होता रहेगा, लेकिन सफलता भी तो है। 10 असफलताओं में जो कुछ हमें जो भी नेगेटिविटी प्राप्त होगी, एक सफल होते वो सब तुरंत लोप हो जाएगी ना। तो सफलता है और उसका सुख बहुत जबरदस्त है। एक बार सफलता का सुख आते बाकी सब आप ही समाप्त हो जाता है। जी जी जी, बहुत सुंदर भ्राता जी, आपने बहुत सुंदर बातें आज भी हमारे युवाओं के सामने रखी हैं। इन सब का अवश्य ही वो बहुत गहराई से चिंतन करेंगे और अपने जीवन में लाएंगे। आज के सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा भ्राता जी अंत में कह रहे थे कि भले ही असफलता हो रही हो, उससे हम अपने आत्मविश्वास को न डगमगाने दें। आपने बचपन में देखा होगा कोई चींटी बार बार दीवार में चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन तब तक वो अपना प्रयास नहीं छोड़ती जब तक वो चढ़ने में सफल नहीं हो जाती। हम भी अपना प्रयास कायम रखें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, क्योंकि आत्मविश्वास है तो सफलता है, आत्मविश्वास है तो जीवन है, आत्मविश्वास है तो ही हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और जीवन पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ते चलें। नमस्कार।